गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कल पढ़े थे टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और उसके कुछ कार्नरी हम बताए थे। उस कार्नरी का भी यूज होता है। क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो कब कार्नरी का, किस कार्नरी, 3 कार्नरी बताया गया था, किस कार्नरी का कब यूज होगा। जैसा क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग कार्नरी हम देकर करेंगे इसको। तो टोटल डिफरेंशिएशन, इसके पहले बताया गया था पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो उस पर कुछ क्वेश्चन कल बताए थे। आज भी हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे टोटल डिफरेंशिएशन पे। क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब where x equal to a cos t y equal to b sin t, find du by dt, find du by dt and verify the result, and verify the result। क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, u एक्स वाई का फंक्शन है और x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। फाइंड ड्यू बाई डी टी। इस केस में कल बताए थे 3 कार्य बताए थे। पहला बताया गया था कि u एक्स वाई का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। उस केस में अगर ड्यू बाई डी टी पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला बताए थे। तो सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, गिवन दैट u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स इक्वल टू a cos t y इक्वल टू b sin t। अब कार्नरी जो कल बताए थे उसी कार्नरी का यूज करेंगे। अब देखें कौन कार्नरी उसमें यूज होगा। यहाँ पे u एक्स वाई का फंक्शन, x t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन। उस केस में ड्यू बाई डी टी के लिए कल बताए थे कार्नरी डी यू बाई डी टी डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ये है कार्नरी 1। ये इसी को कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। ड्यू बाई डी टी इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी टी। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे यहाँ से और डी एक्स बाई डी टी यहाँ से निकालेंगे। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ से निकालेंगे और डी वाई बाई डी टी यहाँ से निकालेंगे। फिर ये रख देंगे, वही हो जाएगा यू बाई डी टी। यू दिया गया है तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। पहले पार्शियल डिफरेंशिएट किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा और x क्यूब का डिफरेंशिएट मतलब 3x स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स और dx बाई डी टी। सारा डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो उसको रख दिया जाएगा। इसमें dx बाई डी टी यहाँ से निकालेंगे, dx बाई डी टी एक्स को t के रिस्पेक्ट में कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस टी का माइनस साइन टी, ये हो जाएगा माइनस ए कॉस टी का साइन टी। अब सेकेंड जो टर्म है डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। वाई की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, यू को एक्स कांस्टेंट हो जाएगा,
ये 0 और y क्यूब का जगह 3x पावर का फार्मूला लगाएंगे 3y², ये जगह 3y² और dy/dt, dy/dt यहाँ से निकालेंगे dy/dt, dy/dt ये जगह dy/dt भी कांस्टेंट है और साइन थीटा cos t, ये जो डेल लिखा गया है d है dy/dt, तो ध्यान देना है d और डेल में अंतर है। d के यहाँ आएगा समझ टोटल डिफरेंस वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और डेल का मतलब पार्शियल। तो ये हमारा जो निकालना है dy/dt में 4 टर्म du/del x dx/dt प्लस du/del y dy/dt चारों जो है निकल चुका है यहाँ पे, अब सीधे यहाँ रख देना है। तो du/dt del u/del x 3x² into dx/dt minus a sin t minus a sin t plus del u/del y 3y² into dy/dt b cos t into b cos t। अब देखिए 3x² माइनस a sin t प्लस 3y² इंटू b cos t और ये x क्या दिया गया है a cos t, y दिया गया b sin t, यही रख देंगे r du/dt इक्वल टू माइनस 3a इंटू x जो है a cos t, x² a² cos² t इंटू sin t, ऐसे यहाँ y रख देंगे प्लस 3y का मतलब b sin t, तो 3b पहले से है और y b² sin² t इंटू cos t। फाइनली इसको लिख सकते हैं du/dt इक्वल टू माइनस 3a इंटू a² a क्यूब cos² t sin t प्लस 3b क्यूब sin² t cos t। तो क्वेश्चन दिया गया है ये, देखिए इनको टोटल डिफरेंशिएशन क्या फार्मूला लिखिए, फाइनली हो गया du/dt कैंसिल हो जाएगा du/dt इक्वल टू माइनस 3a क्यूब cos² t इंटू साइन t प्लस 3b² sin² t इंटू cos t। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फाइंड du/dt। सेकेंड पार्ट है एंड वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई करके देखना है क्या यही आ रहा है। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, वेरिफिकेशन का मतलब सेकेंड पार्ट करना है उसमें को। u दिया गया है u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और x है a cos t, y है b sin t, इसको लिख सकते हैं a क्यूब cos t प्लस y मतलब b क्यूब sin t। ये u हो गया। अब वेरीफाई भी करेंगे डायरेक्ट तो भी यही आना चाहिए, यहाँ निकाला गया du/dt। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो du/dt u फंक्शन है t का, तो du/ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे, u x y फंक्शन है, x को t के रूप में रख दिया, y भी t के रूप में, फाइनली u जो है t का फंक्शन हो गया। तो जब वन वेरिएबल का फंक्शन है डायरेक्ट निकालेंगे du/dt ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन du/dt
डी टी इक्वल टू ए क्यूब कांस्टेंट है और कास क्यूब टी का हो जाएगा 3 कास स्क्वायर टी इंटू फिर कास टी का करेंगे तो माइनस साइन टी प्लस बी क्यूब कांस्टेंट है साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का करेंगे तो कॉस टी इसको लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ये बाहर कर लीजिए माइनस 3 ए क्यू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 3 बी क्यू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। यहाँ देखिए यहाँ वो जो निकाले हैं डी यू बाई डी टी टोटल डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला यूज करके निकाले हैं तो आया है माइनस 3 ए क्यूब कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस 3 बी क्यूब साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ये टोटल डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला यूज कर किया गया है और यहाँ पे वेरीफाई मतलब हम लोग डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं। यू जो है इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है एक्स दिया गया ए कॉस टी वाई दिया है बी साइन टी यहाँ रख दिया गया तो यू जो है टी का फंक्शन हो गया यू जो है टी का फंक्शन वन वेरिएबल का फंक्शन है इसका मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे डेल डी यू बाई डी टी ए क्यूब कांस्टेंट और कास क्यूब टी का 3 कास स्क्वायर टी और कास टी का फिर करेंगे माइनस साइन टी प्लस बी क्यूब कांस्टेंट साइन क्यूब करेंगे टी का 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का फिर करेंगे तो कास टी ये आ गया डी यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3 ए क्यूब कास स्क्वायर टी साइन टी प्लस 3 बी क्यूब साइन स्क्वायर टी कास टी। ये वेरिफिकेशन भी हो गया इसका डायरेक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और ये फार्मूले का यूज करके टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करके भी डी यू बाई डी टी निकाला गया है दोनों सेम आ रहा है मतलब जो है ये सही है दोनों पार्ट हो गया फाइंड डी यू बाई डी टी एंड सेकेंड पार्ट है वेरीफाई द रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा आया है डी यू बाई डी टी ये वेरीफाई भी हो गया सेम यही आया इसका मतलब सही है ये है टोटल डिफरेंशिएशन। और क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू u y माइनस z माइनस x z माइनस x माइनस y prove that del u by del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन del z इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इक्वल u y माइनस z कामा z माइनस x माइनस y यानी u जो है x y z का फंक्शन है प्रूव दैट del u y del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन del z इक्वल टू 0। ये दिखाना है यानी कि हमको निकालना है del u by del x del u अपॉन del y del u अपॉन del z और तीनों को ऐड करके दिखा देना है 0 आ जाएगा तो फिर रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंशिएशन का ही सब यूज हो रहा है जो कार्यल कल बताए थे 3 उसी का यूज इसमें हो रहा है तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे।
given that u equal to u y minus z minus x minus y ये दिया गया है, यानी u x y z का फंक्शन है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए y माइनस जेड को r मान लेंगे, z माइनस एक्स को s मान लेंगे और x माइनस y को t, यानी कि y माइनस जेड इक्वल टू r, z माइनस एक्स इक्वल टू s, x माइनस y इक्वल टू t। तो हमारा फंक्शन u किसका हो जाएगा, ये u इक्वल टू u r s t, u जो है r s t का फंक्शन हो जाएगा। इसको r मान लिया गया, इसको s मान लिया गया, इसको t मान लिया गया, u जो फंक्शन ऑफ r s t। अब हमको फाइंड करना है डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x, तो u जो है r s t तीन वेरिएबल का फंक्शन है, तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x, ये हो जाएगा डेल u बाई डेल x। अब इस r s t की हेल्प से हमको डेल u बाई डेल x बनाना है, तो डेल u अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x, जो कार्य कल बताए थे उसी का यूज हो रहा है। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स। एक कार्य है डेल यू बाई डेल एक्स ही बनाना है आर एस टी के हेल्प से। डेल यू बाई डेल एक्स, देखिए डेल यू बाई डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये कैसे हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ मिल जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन ये कैंसिल, डेल यू बाई डेल एक्स ऐसे यहाँ भी है। अब यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये सब वैल्यू निकाल करके अब यहाँ रखेंगे, तो अब देखिए इसमें r दिया गया है, r इक्वल टू वाई माइनस जेड, s इक्वल टू r, s इक्वल टू जेड माइनस एक्स और r एस टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब क्या जरूरत पड़ रहा है हमको, डेल यू अपॉन डेल आर, तो यही रहेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर है वाई जेड का फंक्शन है, यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स की स्टूडेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। वाई जेड का फंक्शन, वाई और जेड का फंक्शन है आर, और पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई भी कांस्टेंट जेड भी कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, अब एस को एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो जेड कांस्टेंट, एस एक्स के रिस्पेक्ट कर जेड कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स का हो जाएगा 1, बार माइनस है, ये -1 हो गया। डेल टी अपॉन डेल एक्स, डेल टी अपॉन डेल एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट करें तो ये वाई कांस्टेंट 0 और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इसका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर, यही रहेगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स 0 है इंटू 0
प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल एक्स यहाँ वन माइनस वन, ये हो जाएगा इंटू माइनस वन प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल एक्स, डेल टी बाई डेल एक्स वन है इंटू वन, फाइनली हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, ये जीरो हो गया और ये माइनस हो गया तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एस प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर वन, डेल यू बाई डेल एस माइनस डेल यू बाई डेल एस प्लस डेल यू बाई डेल टी, इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई को प्रूव करना है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल जीरो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल यू बाई डेल एक्स जो निकाला गया है आर एस टी की हेल्प से डेल यू बाई डेल एक्स बनाया गया है, ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई भी यहाँ लिखेंगे आर एस टी की हेल्प से सेम यही बनाएंगे, ये डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल वाई, फॉर्मूला लिख लिए। अब यहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर यही रहेगा, डेल आर अपॉन डेल वाई, देखिए आर है वाई माइनस जेड, तो डेल आर अपॉन डेल वाई, यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया जा रहा है, जेड कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन, अब डेल एस अपॉन डेल वाई यहाँ रखेंगे, डेल यू बाई डेल वही रहेगा, डेल एस अपॉन डेल वाई, तो डेल एस अपॉन डेल वाई, यस को वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, जेड और एक्स दोनों कांस्टेंट दोनों जीरो हो जाएगा ये, और तीसरे वाले टर्म में डेल यू बाई डेल टी यही रहेगा, डेल टी अपॉन डेल वाई, यहाँ से निकालेंगे डेल टी अपॉन डेल वाई, तो टी को वाई के साथ करेंगे एक्स कांस्टेंट जीरो, ये जगह माइनस वन, अब ये वैल्यू यहीं रख देंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई वन हो गया प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल एस अपॉन डेल वाई जीरो प्लस डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल वाई माइनस वन इंटू माइनस वन, तो फाइनली हो जाएगा ये डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर, ये जीरो हो गया और ये माइनस डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल टी, इसको क्वेश्चन नंबर टू हम लोग को दिखाना है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई तो निकल गया, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, अब निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू सेम ऐसे ही यहाँ भी इसको बनाएंगे, आर एस टी की हेल्प से डेल यू बाई डेल जेड यहाँ भी बनाएंगे, तो डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड प्लस
del u अपॉन del s अपॉन del z प्लस del u अपॉन del t अपॉन del z। ये हो गया del u अपॉन del z इक्वल टू del u अपॉन del r अपॉन del z प्लस del u बाई del s अपॉन del z प्लस del u अपॉन del t अपॉन del z। अब यहाँ पे del u बाई del r बनेगा del r अपॉन del z, r है यहाँ से del r अपॉन del z, del r अपॉन del z, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट 0, ये हो जाएगा -1 और यहाँ जरूरत पड़ेगी del z अपॉन del s अपॉन del z, del s अपॉन del z, del s अपॉन del z। इसको z के रिस्पेक्ट करके x कांस्टेंट 0 हो जाएगा और z का z के रिस्पेक्ट में 1 और यहाँ del t अपॉन del z की जरूरत पड़ेगी, t है x y का फंक्शन, del t अपॉन del z, तो t को करेंगे z के रिस्पेक्ट में, x और y दोनों कांस्टेंट, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, ये रखेंगे r del u अपॉन del z इक्वल टू del u अपॉन del r अपॉन del z -1 प्लस del u अपॉन del s अपॉन del z, del s अपॉन del z 1 प्लस del u अपॉन del t अपॉन del z 0। ये हो जाएगा और del u अपॉन del z इक्वल टू माइनस del u अपॉन del r प्लस del u अपॉन del s, 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये, माइनस del u अपॉन del r प्लस del u बाई del s। अब तीनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फिर प्रूफ करना है हमको del u बाई del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन del z इक्वल टू 0। एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 and 3 we get 1 2 3, 1 ये है, 2 ये है और 3, तीनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इसका हो जाएगा del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन del z और राइट हैंड साइड del u बाई del x माइनस del u बाई del s माइनस del u अपॉन del s प्लस del u बाई del t प्लस del u अपॉन del y del u अपॉन del y del u बाई del r del u अपॉन del r माइनस del u बाई del t प्लस del u बाई del z प्लस del u बाई del z, तो माइनस del u बाई del r प्लस del u बाई del s। और इसको del u बाई del x तो del u अपॉन del y तो del u अपॉन del z, सबका सम 0 आना चाहिए, तो माइनस del u बाई del s और प्लस del u बाई del s कैंसिल आउट हो गया। ये del u अपॉन del t माइनस del u बाई del t ये कैंसिल हो गया, del u अपॉन del r माइनस del u अपॉन del r ये भी कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हो गया ये इक्वल टू 0, यानी कि del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y प्लस del u अपॉन del z इक्वल टू 0।
यही प्रूव करना था। ये है टोटल डिफरेंशिएशन पे बेस्ट जो है न्यूमेरिकल्स। तो उसमें याद रखना है टोटल डिफरेंशिएशन का मेन डेफिनेशन और उस पे जो कार्य बताए थे 3 वो, और सारे क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसी कार्य और टोटल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड रहेंगे। तो याद रखिए, बाकी जो क्वेश्चन आएगा फार्मूला यूज करते रहिए और जो प्रूव करना है वो प्रूव करते रहिए। थैंक यू।